आसपास के 10 वार्ड का कचरा फरीदनगर मैदान में जो डाला जा रहा था उसके लेकर धरना दिया गया था। मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य अन्य प्रकार से जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता लाके भी डाल दिया गया। इसीलिए बैठ गए, इसीलिए आज नहीं उठेंगे जब तक पूरा खत्म आप लोग फरीदनगर का लाल मैदान जो कि काफ़ी फेमस है पूरे भिलाई शहर के अंदर। लाल मैदान, इस लाल मैदान में इतनी गंदगी, कचरा आप जब भी यहाँ से आना जाना करते होंगे तो आप ज़रूर देखते होंगे। लेकिन आज पार्षद जो यहाँ के हैं महेश वर्मा, वो धरने पर बैठते हैं क्योंकि वो एक गाड़ी पकड़ते हैं जो कि छोटी गाड़ी होती है निगम की। कचरा लेके, कचरा घरों से उठा के ला के यहाँ डंप करती है। उसके बाद शाम तक यही कचरा उठ के उस घरों में वापस चल जाता है हवा के जरिए। तो उसी सिलसिले में आज महेश वर्मा धरने पर बैठे थे और कहा है 3 दिन के अंदर, जितना मलबा मेरे पीछे आपको दिख रहा है, 3 दिन के अंदर ये अगर साफ़ नहीं हुआ तो आने वाले समय में पूरे मोहल्ले वासी के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ धरना दे के बैठेंगे। जी, आज धरने में बैठने की क्या कारण? धरने में बैठने का कारण यही था कि फरीदनगर मैदान में शहर का जो कचरा लाके डाला जा रहा था, जो कचरा जिनको डालना था टेंचिंग ग्राउंड में डालना चाहिए था, लेकिन आसपास के 10 वार्ड का कचरा फरीदनगर मैदान में जो डाला जा रहा था उसके लेकर धरना दिया गया था। और आज मैंने स्वयं देखा कि मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य अन्य प्रकार से जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता लाके भी डाल दिया गया था। इसलिए हमने धरना दिया और धरने के बाद निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर इस मैदान को पूरा क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे और नहीं किया जाएगा अगर नगर निगम द्वारा तो हम 4थे दिन, 5वें दिन के अंदर हम धरने पे पुनः बैठेंगे। जब तक सफाई नहीं होगा तब तक उठेंगे भी नहीं। आप जैसे कि यहाँ के पार्षद है तो मोहल्ले वालों को कैसा कंप्लेन आता है कचरे को लेकर? मोहल्ले वालों को कंप्लेन बाद में आया। मैंने स्वयं आके देखा कि मैं स्वयं पकड़ा और गाड़ियों को रोकने का काम मैं ही किया हूँ। मोहल्ले वालों के माध्यम से कई बार मुझे कंप्लेन आता था, लेकिन मैं उस रात में अगर कोई कर्मचारी लाके डाल दे रहा है, निगम वाले रात में डाल दे रहे हैं तो वो हमारी जानकारी में नहीं आ पाता था। लेकिन आज मैं स्वयं पकड़ा हूँ। मेरे स्वयं पकड़ने के कारण मैं देखा कि स्थिति खराब हो रही है, धरने में बैठा। तो अभी जैसे काम शुरू है, आपके आने से पहले सब कचरा ऐसे पड़ा हुआ था? पूरा मैदान में कचरा पड़ा था, कम से कम 10 से 15 डंपर तो कचरा ही था यहाँ पे। और आप देख सकते हो मलबा, कचरा और गाय का, मरी हुई गाय, कुत्ता, प्लस वो मछली का, मटन का, मुर्गी का छिलका, ये सब पूरे पड़ा हुआ था यहाँ पे। एक पार्षद को कचरा साफ कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये नगर निगम की महापौर की लापरवाही, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। नगर निगम नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में सफाई हो। नगर निगम कहीं नहीं चाहता कि भिलाई शहर स्वच्छ रहे। हम अच्छे सोच के साथ इंदौर गए थे, हमारे पूरे पार्षद इंदौर गए थे अच्छे सोच के साथ, लेकिन कहीं न कहीं साठगांठ है नगर निगम के। कांग्रेस की जो शहर सरकार है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हमारी इन क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। हम नगर निगम के सदन के अंदर हल्ला करते हैं तो यहाँ का सभापति एक पक्ष निर्णय करते हुए, कांग्रेस का होने के कारण एक पक्ष निर्णय करते हुए ये निर्णय कर दिया जाता है कि ये ठेका इतने में दे दिया गया, इतने में दे। जांच होने के बाद भी जांच का कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये कहीं न कहीं साठगांठ दिखता है नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के महापौर स्वास्थ्य विभाग की। करोड़ों का टेंडर है कचरा साफ करने का, इस मुद्दे को कभी सामान्य समय में उठाया गया? अगर उठाया गया तो उस पर क्या जवाब मिलता है? हमने सामान्य समय में कचरे का मुद्दा उठाया, उसमें एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की जांच रिपोर्ट सभापति को हमने दे दिया, महापौर के सामने दिया, कमिश्नर के सामने, सबको दिया। लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है। शहर सरकार को, शहर का महापौर नीरज पाल इस क्षेत्र को देखना नहीं चाहते। ये इस बेल्ट में जो आना नहीं चाहते, वो सेक्टर के पार्षद बन के रहना चाहते हैं। महापौर के रूप में वो खुद नहीं चाहते कि महापौर रहूं। महापौर टाइप का सोच नहीं है, उनकी सोच है सेक्टर 5, ओनली सेक्टर 5। आगे का क्या प्लान रहा है? अगर 3 से 4 दिन के अंदर ये मैदान सफाई नहीं हुई तो हम पुनः धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। यहाँ के नागरिकों के साथ अच्छे से पूरी इकट्ठा होकर टेंट लगा के बैठेंगे। लोगों के द्वारा कंप्लेन करने पर पार्षद ने आज यहाँ पे दौरा किया। उनके दौरे के समय यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी द्वारा लक्ष्मी नगर का कचरा डंप किया जा रहा था। उनके रोकने पर उन्होंने कहा अधिकारियों के द्वारा उन्हें परमिशन है यहाँ पे कचरा डंप करने की, तो उन्होंने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। हमारे
पार्षद को अधिकारियों द्वारा भी कोई जवाब ना मिला, तो फिर उन्हें यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। तो जो कचरा यहाँ डंप किया जाता है वो कचरा कहाँ से आता है? क्या आप ही लोग के घर के आसपास का रहता है, कहीं और से आता है? वो कचरा इस वार्ड का भी नहीं है जहाँ पे डंप किया जाता है, वो कचरा वार्ड 13 से आता है, वार्ड 10 से आता है, क्योंकि वही 2 गाड़ियाँ आज यहाँ पे मिली थी हमें दौरे के समय। और वो कचरा हमारे घर से, हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। सुबह हमारे घर से कचरा उठाया जाता है और हमारे घर से 100 मीटर दूरी पे आके डंप कर दिया जाता है वापस। तो इस ऐसे कचरा उठाने का क्या मतलब नगर निगम का? आप लोगों ने कंप्लेन किया, पार्षद और निगम के अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? पार्षद ने हमें आश्वासन दिया है कि 4 दिनों में ये कचरा साफ हो जाएगा यहाँ से। तो अभी आपने देखा मोहल्ले के एक युवा, उनका क्या कहना है और पार्षद का क्या कहना है। फरीदनगर का ये लाल मैदान जो कि भिलाई में बहुत फेमस है, यहाँ जो बच्चे हैं वो भी खेलने आते हैं और आसपास काफ़ी घनी बस्ती है। तो जो कचरा की गाड़ी होती है, निगम की गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ियाँ होती है, वो यहीं से कचरा उठाती है, यहाँ डंप करती है और शाम तक वो कचरा वापस उनके घर तक पहुँच जाता है हवा के ज़रिए। स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने पर वो बोलते हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि जो डंप का एरिया है वो जामुल के आसपास बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लाल मैदान फरीदनगर को इतना गंदा करके रखा हुआ है ये लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, और अपना पूरा पैसा बचा रहे हैं। वहाँ डंप करने नहीं जा रहे क्योंकि वो दूर पड़ता है। तो ये 3 दिन बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद साफ़ हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये है 3 दिन बाद ये साफ़ होता है या नहीं होता है। इसकी आगे की अपडेट के लिए फॉलो करें